हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं। आप लोग भी ठीक ही होंगे। यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सब ठीक हों। तो कल हमने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि हमारी जो है मेरे पति देव जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने व्लॉग नहीं डाला। अभी शूट कर रहे हैं, आज भी दिखाने जाएंगे। अभी कल दिखा के आए थे तो थोड़ा सा आराम नहीं, मतलब थोड़ी देर आराम रहा, फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो गई तबीयत। तो आज अभी फिर दिखाने जाएंगे। अभी 10 बजा है, 11 बजे तक निकलेंगे यहाँ से दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर 11:30 तक ही बैठते हैं, मतलब 11:30 बजे ही बैठते हैं वो। तो दिखाने जाएंगे अभी, क्योंकि परसों से उनको लूज़ मोशन इतने ज़्यादा आ रहे थे। पहले थोड़े थोड़े आए, फिर उसके बाद इतने ज़्यादा आने लगे कि केवल पानी 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 पानी, पूरी बॉडी का लॉस होने लगा। तो इससे ज़्यादा बहुत वीकनेस आ गई, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। तो अभी कल भी ऑफिस नहीं गए क्योंकि उनकी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो इसी वजह से आज रात तो बिल्कुल सोए नहीं है। देखिए आंखें, ये देखिए, बिल्कुल भी हम सब कोई नहीं सोया क्योंकि पूरी रात इनको दिक्कत थी। हमने बोला भी चलो इमरजेंसी में दिखा देते हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं सुबह ही दिखाएंगे, अब कितनी देर ही रह गई है। तो 3:30-4 बज रहा था और अभी डॉक्टर से बात हो गई है, नंबर ले लिया है, 11:30 का नंबर ही है हमारा। निकलेंगे वही 10:30 तक, फिर जो भी होगा दिखाते हैं। अगर ड्रिप चढ़नी होगी तो वो चढ़वाएंगे, जो भी होगा, क्योंकि प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। बहुत वीकनेस है, जबकि बराबर इलेक्ट्रॉल वगैरह पी रहे थे, ग्लूकॉन डी सब कुछ पी रहे थे, फिर भी क्योंकि इतनी धूप में आना जाना रहता है, बहुत धूप में आना जाना रहता है, तो इसी वजह से ये सब हो जाता है। और धूप में आना, फिर ठंडक में बैठना, फिर ये वो, फिर धूप में जाना, फिर मौसम ठीक हो जाता है, फिर यही सब लगा हुआ है। तो वही हो गया है। जबकि बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, कभी बाहर का मतलब कोई चीज़ नहीं खाते हैं। हम लोग तो खा लेते हैं बाहर का, हमारे पति देव जी बाहर का कुछ भी नहीं खाते। फिर भी वो तो शादी फंक्शन में भी जाते हैं तो घर ही का खाना खाते हैं, कि लौट के आते तो घर में बनाओ ऐसे करके बोलते हैं। तो आज अभी 10:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने किसी ने नहाया भी नहीं है क्योंकि इतनी टेंशन थी मन में। तो किसी ने नहाया, बच्चे के स्कूल खुल गए लेकिन वो गया नहीं, भेजा नहीं उसको, क्योंकि हम कुछ नाश्ता बना नहीं पाए तो भेजा नहीं। और यही है किसी प्रॉब्लम में। अभी नहाएंगे, नहा के तुरंत तैयार होंगे, फिर निकलेंगे। अभी पति देव जी गए हैं, फिर पौटी गए हैं और नहा के आएंगे, फिर हम जाते हैं। वही है कि बैठे बैठाए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं एकदम से। कहाँ कुछ, चलो हम लोग अगर हम लोग के हो तो मानते कि चलो ऊपर का कुछ भी खा लिया होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल बाहर का नहीं खाते, कोई चीज़ नहीं खाते। कहीं भी शादी हो, फंक्शन हो, तो कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। अपने से लेके खाने की तो बात बहुत दूर की रही, वो खुद से भी नहीं कभी कुछ, मतलब शादी वादी भी नहीं खाते हैं। और फिर ये प्रॉब्लम आ गई तो बहुत वो है अभी दिक्कत। ने सोचा तो कल कोई वीडियो नहीं डाल पाए, इसी वजह से नहीं डाल पाए। तो हमने कहा पहले इनको दिखा लेते हैं आज क्या कैसे होता है। फिर वही है, रात भर सोए नहीं तो जमाई भी आ रही, पूरा घर परेशान रहा। क्या करे, ये परेशान तो पूरा घर परेशान। और अभी कुछ काम भी नहीं किया, ना झाड़ू पोछा बर्तन, कुछ भी नहीं किया। बस चुपचाप बेड पे सब लोग बैठे थे, पापा के पास ही बैठे थे, इनके पास सब लोग, बच्चे भी सब दोनों पापा के पास, हम भी यहीं। बस चाय हर्षित ने बनाई तो वही चाय पी ली। इन्होंने तो चाय भी नहीं पी अभी। यही है, बड़ा डर सा लगने लगा। तरह तरह की चीज़ें सुनो, तरह तरह की बीमारियां आने लगी तो डर सा लगने लगा। पता नहीं किसको क्या कर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो हमारे यहाँ दवा हमेशा परमानेंट रखी रहती है, लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, खा ली दवा, उसके बाद फिर तो दिखाना ही पड़ता है कि ये कौन सा क्या हो रहा है, कुछ और वजह से तो नहीं हो रहा। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, सो दिखाना पड़ता है। देखिए क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता इधर। परेशानियों ने तो जैसे लग रहा पीछा छोड़ना ही नहीं है। परेशानियां तो इस कदर आती जाती कि पीछे नहीं छोड़ना। कभी हम बीमार तो कभी बच्चे तो कभी ये, तो वो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही परेशानी। क्या हो गया समझ में नहीं आता।
भी देखो क्या होता है। कपड़े अलग इतने ढेर सारे धोने के लिए रखे हैं, उनको भी धोना जरूरी है। अभी इतने गट्ठर धो नहीं पाए कि और तैयार हो गया। पूरी बेडशीट 4-5-6 बेडशीट रखी सब धोने धाने के लिए। आज पहले हम इनको दिखा के आएंगे, फिर और काम तो बाद में भी होते रहेंगे। पहले पति देव जी दिखाएंगे, तो साथ में हम इसलिए जाएंगे क्योंकि मेरा मन नहीं लगता, जो है साथ में रहो तो ठीक रहता है। तो जाएंगे, अभी दिखा के आते हैं डॉक्टर का। और क्या ही है, बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं। खेल क्या, कमरे में शैतानी कर रहे हैं, और खेलना क्या, उधर दूसरे वाले रूम में शैतानी कर रहे हैं। यही है। और चलिए फिर चल, मैं अभी बने रही है व्लॉग में पतिदेव जी को। अब हम भी नहा धो लें, फिर दिखा करके आते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से बात। हेलो फ्रेंड्स, तो हम दिखाए आए थे पतिदेव जी को, दिखा करके फिर आके नहाए हैं। पहले नहा के गए थे, फिर नहाया है अभी भी बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटल जाइए तो फिर लगता है नहीं नहाओ, तो बच्चे हैं छोटे घर में। और नहा करके फिर हमने चढ़ा दी खिचड़ी, मेरी खिचड़ी में सीटी भी आ गई, तो हमने चढ़ा दी थी खिचड़ी। अब खिचड़ी बन गई है, तो सबसे कह देंगे कि नहा धो लो। हम लोग पतिदेव जी भी नहा के जाए, फिर कह देंगे नहा लो। आधी सीटी निकाल देंगे, एक बार जाती है देखो हलवा उधर खिचड़ी। और हलवा खिचड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जाड़े में तो ठीक लगती, गर्मी में हलवा खिचड़ी नहीं अच्छी लगती। ये देखिए आ करके हमने ये देखिए किया था झाड़ू पोछा, ये देखिए सब किया था, झाड़ू पोछा बर्तन सब किए थे। और ये देखिए बर्तन धुल लिए थे हॉस्पिटल से आके, इनको दिखा के फिर बर्तन धुले, झाड़ू पोछा किया घर में। ये अभी रूम में गंदा ही पड़ा है, क्योंकि मतलब साफ़ कर लिया, नीचे से झाड़ू पोछा कर लिया, लेकिन ये सेटिंग नहीं करी, क्योंकि बिस्तर गद्दा डाल रखा है पतिदेव जी के उस पर। और वो इसलिए डाल रखा है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो कह रहे थे कि हम चारपाई पे ही लेटे हैं दिन भर, और बेड पे नहीं लेटेंगे, क्योंकि वो लोग बार बार बच्चे चढ़ते कूदते तो उनको तकलीफ़ होती है। ये है बाहर का मेरे मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए धूप निकली, ना बारिश का नाम ले रही है ना कुछ, गंदा सा मौसम हो रहा है। ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये जाओ, वो खिचड़ी बन गई, नहा लो, जाओ हर्षित चलो नहा लो, तो फिर दौड़ दे। हर्षित आप जाओ, पहले वो आ जाएगा, जाओ जाओ, वो आ जाएगा, आप जाओ। सुबह 4-5 बजे तक सोया है नहीं, तो हमने कहा थोड़ी देर सो लो ना, इसका सिर दर्द होने लगता है, थोड़ी देर 10 मिनट लेटा दिया। जाओ नहा के आओ। बन गई है, खा लेने तो कमजोरी है, चल भी नहीं पा रहा है ठीक से। उठो पापा, नहा ले बेटा, फिर तुम भी नहा लो। तो अभी आकर के बैठ गए। देखिए मेरा मुँह आँखें कैसी हो रही हैं, क्योंकि सोए थे नहीं रात में, तो आँखें देखिए कैसी हो रही हैं, अजीब सी आ रही हैं। यही है, सबकी हालत मस्त है। यही रूम में बस नीचे नीचे झाड़ू पोछा हमने कर दिया, ऊपर नहीं किया है। देखिए सब वैसे ही पड़ा है जैसे रात से पड़ा था। हमने कहा क्योंकि ना जैसे आए बस हॉस्पिटल से दिखा के तुरंत ये सब किया, और करने के बाद पति देव जी की चारपाई भी हमने नहीं उठाई। मैं कह रहे मत उठाओ, इसी पे लेटो, तो हमने बस ऐसे नीचे नीचे झाड़ू पोछा कर दिया, बर्तन धुल दिए। और सबने कहा कोई बात नहीं, आराम करो दिन भर इसमें, क्योंकि वही है, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, क्योंकि सो नहीं पाया तो ठीक नहीं लग रहा है। तबीयत ठीक है, नींद बहुत आ रही है जब है। अभी जब सोने चलेंगे तो नींद नहीं आएगी, अभी बहुत जमाई आ रही है। आज सोचा था थोड़ी सी सफाई कर लें घर की, घर बहुत गंदा था, तो थोड़ी सी सफाई कर लें, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो फ्रेंड्स वो
ऐसी ऐसी खबरें सुबह से सुनने को मिल जाती हैं कि पूछो मत। आज एक खबर आई थी, मतलब जानने वाले ही हैं, तो उनका क्या हुआ कि उनके जो बेटे हैं, मतलब उनके जो अंकल जी हैं, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने माइग्रेन की वजह से सुसाइड कर लिया। पर माइग्रेन हमें भी बहुत भयानक होता है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत भयानक होता है। इनको तो इतना होता है कि 7 दिन तक बराबर, समझ लीजिए 7 दिन तक अटैक रहता है। और इतनी खड़ी 47-48 डिग्री की इसमें जो है इन्होंने पूरा अटैक्स का काम अपना किया है, पूरी गर्मी धूप में जा के, क्योंकि फील्ड का वर्क है इनका। और इनको, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही कि बस 2 ही बार माइग्रेन हुआ उतनी गर्मी में, और फिर नहीं हुआ। लेकिन जो माइग्रेन होता है कभी कभी तो 7-7 दिन का हो जाता है, और उतनी ही उल्टी होती हैं कि उल्टी के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। समझिए उतनी ही उल्टी हो, ना खाने का मन करता है, बस यही मन करता है कि जिनको हमारी फैमिली में से जिनको माइग्रेन होगा वो लोग जानते होंगे कि यही लगता है आंखें बंद करके बस चुपचाप लेटे रहे, हमसे कोई ना बोले और अंधेरा कर दे, और नींद भी नहीं आती। ऐसा दर्द होता है माइग्रेन में, मानते बहुत दर्द होता है। लेकिन इसका इलाज भी, मतलब पूरी जाता तो नहीं है कभी भी माइग्रेन, कभी भी जीवन में माइग्रेन कभी जाता नहीं। लेकिन हाँ, ये कि इसका इलाज है, इसका इलाज है, माइग्रेन का होता रहता है, पर ये ज़िंदगी भर रहता है माइग्रेन। तो ये तो हम नहीं मान सकते कि इतना दर्द तो कोई सुसाइड कर ले, कोई और वजह रही होगी तो उन्होंने सुसाइड करी। तो अभी उनकी ज़्यादा उम्र भी इसकी नहीं थी, उन्होंने अभी भी उनकी पोस्टिंग हुई थी नई और सुसाइड कर लिया। अब उनके पे ये तो पुलिस ही पता लगाएगी कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मतलब कैसे उन्होंने सुसाइड की। हमें नहीं, मतलब किसी को तो नहीं लगता कि नहीं सुसाइड करेगा कोई। हाँ, कोई और बीमारी होती जो जानलेवा बीमारी होती कि कैंसर तो आदमी सोचता है चलो ये कभी ठीक नहीं होगी, झेलने से अच्छा है कि अभी मर जाए, वो तो एक अलग की बात। लेकिन माइग्रेन तो नॉर्मल सी बात है, जैसे बीपी शुगर हो गया वैसे माइग्रेन है। तो अब ये सब तो ज़िंदगी भर रहने वाली चीज़ें हैं, कोई जानलेवा नहीं होती है माइग्रेन। हाँ, दर्द असहनीय होता है, मानते हैं, पर बर्दाश्त करना पड़ता है यार, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सब के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, हमने तो अपने पतिदेव जी का माइग्रेन हमें भी होता है, लेकिन हमें 2-3 दिन रहता है, ठीक हो जाता है। लेकिन पतिदेव जी को तो भयानक 7 दिन रहता है, और उनके भाई को भी है, उनकी सिस्टर को भी है माइग्रेन, हमारी ननन को भी है और जेठ को भी है। तो इनकी तो जेनेटिक हिस्ट्री, मतलब इनकी तो हिस्ट्री ही है इनके घर की। तो ऐसा नहीं है, इतना असहनीय दर्द हमने देखा है, लेकिन हमें भी होता है। लेकिन यार ऐसा कोई कर ले तो मूड ऑफ हो जाता है सुन के। वही अभी खबर मिली है, ऐसा हो गया तो बड़ी टेंशन सी हो गई यार, ये कैसे हो गया। क्यों कर लेते हो यार आप लोग, क्यों नहीं सोचते हो कि मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे जिनके बच्चे हैं, शादी हो गई, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, यार इतने बड़ा परिवार छोड़ के इतना गंदा काम क्यों। हर समस्या का समाधान है, मरना कोई समाधान नहीं है कि आप आके सुसाइड कर लीजिए। इसी तरह एक लड़के ने कोटा में इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो सुसाइड कर लिया। अरे यार ये सब क्या है, नहीं हो पाया, भाग्य में होगा तो हम हो जाएंगे, मेहनत आप करिए, होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। जीवित तो रहेंगे, नमक रोटी हम खाएंगे तो आप भी नमक रोटी खाओ, खत्म। जो हमारे भाग्य में होगा वही होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी, मतलब कोई समस्या का हल ना हो तो आप सुसाइड कर लीजिए। सुसाइड क्या समस्या है, आप तो करके चले गए, पीछे आप किसको किसको छोड़ गए ये सोचो। उनकी ज़िंदगी तो मरने से ज़्यादा बदतर हो गई, उनका तो जीवन ही एक जिंदा लाश हो गया जब आप छोड़ के जाते हैं किसी को अपने पीछे। तो ऐसे कैसे यार। हमारा तो ये है कि हमें इतनी ज़्यादा बीमारियां कि हमें तो मरने से डर ही लगता है हम तो मर जाएंगे तो मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, हम तो यही सोचते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यार ये सुसाइड करना ही समाधान है क्या। प्लीज़ आप लोग क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो ऐसा, मत किया करो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए। अब वो बच्चा जिसने, अब ये इन्होंने, ये तो मैच्योर थे, वो बच्चा था उसने वो इंजीनियरिंग बन पाया, उन्होंने कर लिया। ये क्या यार मुख्यता, पढ़ोगे लिखोगे खुद तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे, देखो सच बात है। लेकिन इसमें कोई ये नहीं कहता कि आप मर जाओ, सुसाइड कर लो। एक बार अपने मदर फादर के बारे में तो सोचा होता, ऐसे कैसे। सच में बच्चों का क्या है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी अपनी जैसे लगता है लाइफ होती चली जाती है। बस यही है।
अब पेरेंट्स तो डांटेंगे ही, मारेंगे ही, सब करेंगे। एक ये सुनने को मिली खबर, तो अब वो तो मैच्योर थे जिन्होंने किया कि माइग्रेन के पीछे कर लिया। नहीं, हमें नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड किया है। मेरा मानना है उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, कुछ और ही वजह है। लेकिन आप लोग अब ये खुद पता करेंगे। वो लोग पुलिस है, उनको पता करना चाहिए भाई। हम तो बस ऐसे ही बता सकते हैं कि मेरा मानना है कि माइग्रेन की वजह से, क्योंकि भयानक माइग्रेन हमने भी देखा है, तो माइग्रेन की वजह से कोई कुछ नहीं करेगा। चलिए खैर, छोड़ते हैं इस टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी खिचड़ी बन चुकी है और बच्चे अब नहाने जा रहे हैं। पतिदेव जी नहा चुके थे, नहा के लेके हॉस्पिटल गए, तो हम लोग गए जैसे हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने देखा तो बताया कि नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत भयानक हो जाता है और एडमिट भी करना पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि आप समझ लीजिए, मेरा मानना अगर किसी को 2 भी लूज मोशंस आते हैं, 2 ही आए, तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा घोल के हम रख देते हैं। ये देखिए, ये पूरा हम 2 लीटर एक जग, ये और एक देखिए ये होता है, इसको हम घोल के रख देते हैं पूरा जग भर के। तो ये हम कल, जब से उनको परसों से लूज मोशन शुरू हुए थे, तब से ही हम, मेरा पहला काम, दवा आप बाद में खाओ, पहले पानी की कमी ना होने दो। तो हमने भर भर के जग बार बार ये पानी की कमी हम पूरी करते रहे, उनको पिलाते रहे। उनका मन भी नहीं हो रहा था, उल्टी हो जाएगी, लेकिन नहीं, पीते रहो आप, उल्टी होगी, उल्टी कर लेना। तो फिर पिलाते रहे। और इसकी डॉक्टर ने यही बताया कि नहीं, इसी पानी की वजह से उनको भयानक डिहाइड्रेशन नहीं हो पाया। और दवा दे दी है ठीक ठाक, और दवा आप खा लेंगे। यहीं कहीं रखा है पर्चा और दवा भी दिखाएंगे आपको। तो दे दी है कि आप ये खाइए और ये 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा, 1-2 दिन में। लेकिन कह रहे थे अगर आपने पानी ना पिया होता तो भयानक आँखों में, क्योंकि बिल्कुल वैसे हो गया, तो कह रहे थे भयानक डिहाइड्रेशन होने की संभावना थी। लेकिन वो पानी पी के हमने करवा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कोई वो नहीं। लेकिन अब तकलीफ़ तो है ही है। तो अभी नहाएंगे और थोड़ा सा खाना खाएंगे, और खाना खा के दवा खा के अपना सोएंगे, आराम करेंगे। आज जो है इतना तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी हमने इसीलिए चारपाई नहीं हटाई, क्योंकि बेड पे बच्चे ना बहुत इधर कूद रहे हैं, उधर कूद रहे हैं। मतलब बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बीमारी में थोड़ा सा अलग से रहें, तो अलग ही चारपाई डाल दी कि अपना वहीं बैठेंगे, थोड़ा सा पेपर पढ़े आज। और ये वो जब दिखा के आए डॉक्टर को, तो फिर थोड़ा सा मन हल्का हुआ। तो पेपर ऊपर पढ़ा इन्होंने, पेपर ऊपर पढ़ के फिर अभी नहा करके गए हैं, नहा के जाएंगे, खाना खाएंगे। तो चलिए बने रहिए ऐसे ही ब्लॉग में, और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए आप अपनी इस बहन को, इस बेटी को। और आप मेरा परिवार है, क्या ही बताएं, तो खूब प्यार दीजिए। देखिए दोनों कैसे, तो बने रहिए ब्लॉग में। और बस अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके अपने इस बहन को प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।